साथ हिमांशु मित्तल है, जोधपुर से हमारे साथ हैं अरुण हर्ष। सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं हिमांशु, कोटा की क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके के हालात हैं? सुमित, देखिए सुबह की पहली सूची जारी हो चुकी है और पहली सूची के साथ में ही 244 कोरोना संक्रमित जो कि केसेस हैं वो सामने आ चुके हैं। 11 दिन का आंकड़ा बताना चाहे पूरे अप्रैल की शुरुआत से लेकर के अब तक का, तो 3633 जो केसेस हैं वो अब तक आ चुके हैं। और अब ऐसे में जो हालात हैं वो चिंताजनक होते जा रहे हैं। आपने भी ठीक कहा कि हम नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। और हालात कुछ उसी तरह से बयां कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो एक्टिव केसेस की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। हालात अब ऐसे बनते जा रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमे के सामने अब चुनौती बन गया है कि आखिर कोरोना पर काबू पाया जाए तो कैसे, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद, जो तमाम जागरूकता के अभियान के बाद भी लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर वही नेग्लिजेंसी देखने को मिल रही है। कोरोना गाइडलाइन को लेकर के जमकर जो उल्लंघन है वो देखने को मिल रहा है। ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना मास्क को लेकर के लोग गंभीर है। चाहे कोटा की भामाशाह मंडी की बात की जाए, चाहे कोटा के धान मंडी इलाके की बात की जाए, या कोटा के सब्जी मंडी इलाके की बात की जाए, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर भीड़ जमा होती है, दिन भर भीड़ जमा होती है और तमाम जो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन है वो यहाँ पर होता है। बात यहाँ पर स्वास्थ्य महकमे के मेडिकल कॉलेज में इंतजामात की करें तो मेडिकल कॉलेज में जो बेड है वो फुल हो गए हैं और मेडिसिन से लेकर के ऑक्सीजन का जो क्राइसिस है वो भी अब सामने आएगा। बिल्कुल, अगर यही रफ्तार रही तो जाहिर है कि जो भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो कम होती हुई जो है वो नजर आएंगी। हमारे साथ तमाम संवाददाता और जुड़े हुए हैं। अंकित, आपके पास आ रहा हूं, जयपुर की सिचुएशंस क्या कुछ हैं, किस तरीके कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं जयपुर नहीं पूरे राजस्थान की तस्वीर एक बार क्लियर करना चाहूँगा। हम अभी वैक्सीनेशन सेंटर पे ही हैं और टीका उत्सव चल रहा है। राजस्थान में जो वैक्सीनेशन की डोज हैं वो लगातार कम हो रही है, किल्लत हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र से 30 लाख की मांग कर चुके हैं, लेकिन पहुंची है 4 लाख डोज। राजस्थान में आज की बात करें तो 4,66,000 डोज पूरे राजस्थान में वितरित होनी है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट राहुल को कहूँगा एक बार वैक्सीनेशन सेंटर के भी हाल दिखाए, तब तक मैं कुछ आंकड़ों पर बातचीत कर लेता हूँ। खास तौर पर कहें तो 4 लाख वैक्सीन आज पहुंची है, 66,000 शाम तक पहुंचेंगी। 30 जिलों में सप्लाई होगी। जयपुर में 50,000, जोधपुर में 40,000, कोटा में 20,000, अलवर में 30,000, बीकानेर अजमेर में 20,000, उदयपुर में 10,000, भीलवाड़ा में 30,000, पाली में 25,000, नागौर में 23,000, सीकर में 15,000, भरतपुर में 20,000, डूंगरपुर में 5500, गंगानगर में 20,000, जालौर में 15,000, राजसमंद में 10,000, बाड़मेर में 10,000, झुंझुनू में 15,000, चूरू, बूंदी, करौली और बारां में 10,000 डोज की सप्लाई होगी। कई जिलों में वैक्सीनेशन प्रक्रिया इसलिए धीमी हो गई है कि अभी स्टॉक खत्म हो गया। आज जिस सेंटर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर आम दिनों में यानी अप्रैल के महीने में 350 से 450 के बीच में वैक्सीनेशन होता था, लेकिन आज डोज यहाँ पर पहुंची है 200। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि 50% कामकाज कम कर दिया गया है। और सरकार की कोशिश यही है कि जितने सीमित संसाधन है, ऐसे में जितने भी पात्र लोग सुबह के सत्र में आ रहे हैं उन पर उनका वैक्सीनेशन किया जाए। और एक बड़ी बात, केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर जो गंभीर बीमारी होने पर इलाज में इंजेक्शन लगता है उसके निर्यात पर भी रोक लगा दी है। साथ में कंपनियों को कहा है कि वो अपना स्टॉक और जो निर्माण और वितरण है वो पूरा ऑनलाइन दर्शाएं। तो और चिकित्सा जो संस्थान है, अस्पताल हैं, वहां पर भी सीएमओ से नजर लगातार बनी रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज एक बार फिर से समीक्षा बैठक कर पूरी स्थिति और हालातों पर जायजा ले सकते हैं, क्योंकि शुरू में आपने कहा कि हालात इस वक्त चिंताजनक है। आंकड़े ऐसे हैं जो डरा रहे हैं और यही वजह है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उन पर भी जब केसेस बढ़े हैं तो भीड़ बढ़ी है। जब कुछ दिन पहले जब यहाँ पर उपलब्ध थी डोज तब लोग कम आ रहे थे, लेकिन जब मामले बढ़े तो ज्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में हम सभी को सतर्कता भी रखनी होगी। मास्क जैसा मैंने भी लगाया हुआ है सभी को लगाना होगा। और जाहिर है जब आप भीड़ भाड़ के स्तर पर जाते हो गैर जरूरी काम टालने होंगे, क्योंकि आप सतर्क रहेंगे तो पूरा प्रदेश और देश भी सतर्क रहेगा। बिल्कुल, अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो ही ये तमाम चीजें जो है और कोरोना की रफ्तार है वो रुक सकती है। रौनक, बीकानेर की स्थिति बताइए, क्या कुछ हालात वहां पर है, वैक्सीन क्या पहुंच रही है? जी बिल्कुल सुमित, अगर बात करूं रेगिस्तान के शहर बीकानेर की तो यहाँ पर लगातार आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए जो सिलसिला 1, 2, 3 जो है पेशेंट से शुरू हुआ वो 150 के करीब आकर जो है कि आकर खड़ा हो गया। यानी यूँ बात करें कि राजस्थान के जो बाकी जिले
चाहे जयपुर की बात कर रहे हैं, लगातार हम कोटा की बात कर रहे हैं, उदयपुर की बात कर रहे हैं, उसी तर्ज पर अब आंकड़ा जो है बीकानेर में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीके को लेकर यानी वैक्सीन को लेकर जिस तरह से कमी दिख रही थी वो कहीं ना कहीं पूरी करने की कोशिश यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। हालांकि 20,000 डोज मिले, ये आज और कल में खत्म हो जाएंगे, यानी एक बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की जरूरत है गांवों से लेकर शहर के इलाकों तक। अभी मौजूद हूँ बीकानेर के जूनागढ़ किले के बाहर। आप देख सकते हैं कि ये वो सड़क है जहां पर अमूमन भीड़ भाड़ रहती है और वही नजारा आज है। हालांकि 20% लोग आपको अभी भी मास्क लगाए हुए नजर आएंगे। ये सबसे बड़ी विडंबना है। लोगों के सामने एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा है कि आप मास्क लगाइए, कोरोना से बचिए, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे। ये अपने आप में बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के सामने जनता खुद खड़ी कर रही है। हालांकि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, दूसरी तरफ अगर कोरोना वैक्सीन के आंकड़ों की बात करूं, 7 लाख का टारगेट स्वास्थ्य विभाग ने लिया था आज की डेट तक, लेकिन 3.5 लाख लोगों ने ही अभी तक जो है वैक्सीन यहां पर लगवाई, यानी 50% तक का टारगेट भी स्वास्थ्य विभाग जो है वो यहां पूरा नहीं कर पाया। ये अपने आप में चुनौती कहे या ये कहे कि लोग जो है वो जागरूक नहीं हो रहे और इसके चलते अब लगातार कोरोना जो है रेगिस्तान के इलाकों में फैलता जा रहा है। और सबसे चिंता वाली बात यह है कि ग्रामीण इलाकों की मैं बात करूं, जो फेज 2 जो शुरू हुआ है, जो हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन 2 की हम बात कर रहे हैं, इसमें जितने मरीज आ रहे हैं उनमें बहुतायत जो है वो ग्रामीण इलाकों के, और ये अपने आप में चिंता का विषय है क्योंकि जिस तरह की सुविधा शहरी इलाकों में शायद वैसी ग्रामीण इलाकों में नहीं है। चाहे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे बाकी वेंटिलेटर्स की बात करें, तो उन्हें आना पड़ेगा शहरों की तरफ, यानी अब गाँव से शहरों की तरफ मरीज जो है वो पहुंच रहे हैं और ये अपने आप में चिंता बढ़ाने वाली बात है। जी बिल्कुल, जो है परिस्थितियां बहुत चिंताजनक जो है इस वक्त बनी हुई हैं। अरुण, जोधपुर की अगर बात करें, किस तरीके के हालात वहां पर हैं, कैसे तमाम चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है, वैक्सीनेशन के लिए क्या कुछ स्थितियां हैं? सुमित, मैं बता दूं, वैक्सीनेशन का काम बिल्कुल धीमा हो चुका है। आज शाम तक जो है 40,000 वैक्सीन जोधपुर पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले जो कोविड वार्ड, हम मथुरादास माथुर अस्पताल के कोविड वार्ड में खड़े हैं, आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था। यहाँ पर करीब 300 मरीज भर्ती हो चुके हैं और डे केयर सेंटर जो है यहाँ पर बनाया गया है उससे 60 मरीज भर्ती है। उसके अलावा बोरानाडा कोविड सेंटर भी खोल दिया गया है, तो ताकि मरीजों को कोई असुविधा नहीं हो। जो लोग कम बीमारी के हैं, हल्के लक्षण वाले हैं, उनको समय पर चेकअप करके दिन भर रखकर डे केयर में रखकर शाम को वापस छोड़ दिया जाएगा। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वैक्सीन अभी नहीं लग रही है। कुछ सेंटरों पे जो बची हुई वाइल है उससे जरूर लगाई जा रही है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का था टीका उत्सव वो जोधपुर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सुमित, अगर बात करें इन तमाम हालातों के बीच में लोगों के बीच अवेयरनेस की, आखिर अवेयरनेस किस तरीके की जो है नजर आ रही है, ये मैं समझना चाहूंगा अंकित आपसे, क्योंकि आप लगातार तमाम चीजों को कवर भी कर रहे हैं वहां पर जयपुर के अंदर, और जयपुर जो है राजधानी है, वहां से कम नजर निकलकर सामने आए, तो ग्राउंड पर लोगों के बीच में कितनी जागरूकता अब दिख रही है? देखिए लोगों से ही पूछेंगे और खास तौर पर हम मातृ शक्ति से पूछेंगे, क्योंकि वो वैक्सीन लगवा चुकी है इनमें कुछ और कुछ लगवाने आई है। मैं राहुल को कहूँगा एक बार स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाए और उनसे बातचीत भी करते हैं। वैक्सीन लगवाने सभी लोग आ रहे हैं, एकदम से उत्साह है, क्या कारण है? जी मैं खुद स्वयं नहीं आई हूँ, मेरी मदर के लगवाने लाई हूँ, तो वैक्सीन तो जरूरी है, वो तो लगवानी ही चाहिए सबको। एक बार बीच में थोड़ा सा भ्रम सा फैला था, बुजुर्ग मना कर रहे थे, लेकिन अब सब ठीक है? नहीं, भ्रम तो फैला था, लेकिन है ना मेरे को तो मदर की थोड़ा सा डॉक्टर को दिखा के उनसे परमिशन लेके फिर लगवाना। यानी कि चिकित्सक की सलाह भी जरूरी है। आप वैक्सीन लगवाने आई है, टीका उत्सव भी चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल लगवाने आए हैं हम। यहाँ पे हम लगवाएंगे और अभी अच्छा है यहाँ पे। जी तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने तो वैक्सीन लगवा ली, मेरे को तो आधा 1 घंटा हो गया, अच्छा ही फील हो रहा है। बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है। ये फील गुड का जो कहना है, ये जाहिर है फील गुड करवाने की कोशिश टीका उत्सव के जरिए है। जो स्थिति है इसमें एक जागरूकता भी है लोगों के बीच वैक्सीनेशन को लेकर भी, लेकिन जैसा लगातार हम लोग भी आप लोगों को बता रहे हैं, सरकार भी अपील कर रही है कि आप लोगों को जागरूकता रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग को आपको जो है फॉलो करना है, मास्क जरूर लगाना है, गैर जरूरी घर से बाहर नहीं निकलना है, तभी ये कोरोना की रफ्तार रुक सकेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।